उसकी बहू एक मिनट पीनहास उसका की स्त्री 19वां वचन से पढ़ेंगे। उसकी बहू पीनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना। तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दूहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा हो। इस पढ़े हुए वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पीनहास की पत्नी की आखिरी अंतिम शब्दों के बारे में हमने पढ़ा है। उसमें लिखा है, पीनहास, उसकी बहू पीनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना। तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो। इस पढ़े हुए वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। हमारा जीवन की सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की उपस्थिति है। हमारा परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, चर्च में, कलीसिया में सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की उपस्थिति है। आप लोग चर्च क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 20वां वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। कलीसिया को जीवित बनाने वाली चीज परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रार्थना भवन को, उसको जीवन देने वाली चीज परमेश्वर की उपस्थिति है। आज यहां पर कोई भी ना रहे, आज जिसकी उम्मीद में आप आया है, या जिस मनुष्य को, जिस विश्वासी को, जिस व्यक्ति को ढूंढते आपने आया है, वो सब आज ना यहां पर रहे, तो भी परमेश्वर की उपस्थिति अगर यहां है तो आपकी जीवन सबसे धन्य है। आपकी जीवन धन्य होगी, आपके आने का उद्देश्य सफल होगा। हम जिसकी तलाश में परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, हम किसके तलाश में आए हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए, प्रभु के भवन में आना चाहिए, क्योंकि एक प्रार्थना भवन का जान, एक प्रार्थना भवन का जीवन परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रभु की उपस्थिति से ही प्रार्थना भवन में परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य प्रकट होता है। परमेश्वर के उपस्थिति अगर आपके घर में नहीं रहा तो आपके घर भी कोई काम का नहीं है। इसलिए भजन संहिता में लिखा भी कि परमेश्वर यहोवा घर बनाना चाहिए, क्योंकि उस परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में रहना चाहिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में रहना चाहिए, प्रार्थना भवन में रहना चाहिए। अगर परमेश्वर की उपस्थिति यहां नहीं है तो हमारे आना व्यर्थ है। अगर परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं है तो हमारी इकट्ठा होना व्यर्थ है। हम इकट्ठा तो हो सकता है, मगर उसको सामाजिक सभा बोलकर हम उसको पुकार सकते हैं। एक समाज के लोग इकट्ठा हुआ, बस, उससे बढ़कर कोई विशेषता उस सभा में नहीं है। मगर प्रार्थना भवन में इकट्ठा होना कुछ विशेष बात है, क्योंकि वहां पर सेनाओं का यहोवा की उपस्थिति है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर का भवन को, परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के कलीसिया को, चर्च को जीवन देता है या जीवित बनाती है। हम जो मुर्दे पत्थर है, यीशु के करीब, यीशु के पास जाकर जीवित पत्थर में बदल गया है। आज परमेश्वर की उपस्थिति ही हमें जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें जीवन देता है। उस प्रभु के नाम से ही आज हमें जीवन मिली है। इसलिए प्रार्थना भवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रही तो व्यर्थ है प्रार्थना भवन में जाना।
प्रार्थना में या परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में नहीं रही तो आपके घर बनाना व्यर्थ है। आपकी व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रही तो आपके आगे बढ़ना व्यर्थ है। सारी बातों में परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है। यीशु मसीह कहता है, जहां मेरे नाम से लोग 2 या 3 भी इकट्ठे हो जाओ, मैं उसके बीच में उपस्थित रहता हूं। हमारा प्रभु कितना सिंपल है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना सिंपल है, मतलब जहां 2 या 3 भी आएंगे तो मैं वहां पर। आजकल एक बड़ा प्रचारक को आप बुलाकर देखो और उनको कहो 3 लोग हैं प्रचार सुनने के लिए, आप आओगे? वो प्रचारक पूछेगा पहले कितने लोग हैं, 20,000 है, 1,00,000 लोग इकट्ठा होंगे तो मैं आ जाऊं। यीशु के लिए 2-3 लोग काफी है, बड़ा बड़ा प्रचारक लोग के लिए कम से कम 10,000 चाहिए, तभी वे आएंगे। मेरा प्रभु यीशु मसीह सिंपल है। यीशु मसीह कहता है, जहां 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां पर मेरा उपस्थिति होगी, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। हमारा जीवन में सबसे आशीषित बात परमेश्वर की उपस्थिति होती है। पुराना नियम में वाचा का संदूक एक बॉक्स है, एक पेटी जो बनाया जाता है और उसमें जो 2 बांस लगाकर पुरोहित लोग, जिसको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए नियुक्त किया लेवी गोत्र से, उन लोग उसमें से कहतिया एक जो झुंड है, उन लोग उस वाचा का संदूक अपने कंधों पर उठाते थे और वे जहां जहां इस्राएल लोग तंबू बनाता था, जहां जहां वे सफर करते थे, वहां वहां ले जाता था। ये वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, जिसके ऊपर 2 करूब लोग हैं, करूब यानी जो स्वर्गदूत लोग हैं, और वहां पर परमेश्वर का मेज या परमेश्वर का सिंहासन को बनाई गई है उसके ऊपर। और उसके अंदर वाचा का जो सारी वाचा का संदूक के अंदर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया गया वाचा 10 आज्ञा की तख्तियां हैं, हारून की छड़ी है और मन्ना है, ऐसी बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। ये चीज अति पवित्र स्थान में रखा रहता है, मंदिर के अति पवित्र स्थान, जिस पर परमेश्वर की शकेना, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की उपस्थिति साल में उतरता है। और उस वाचा का संदूक परमेश्वर की प्रसन्नता को, उपस्थिति को, परमेश्वर की तेज को, परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। परमेश्वर की महिमा इस्राएलियों के साथ साथ चलता रहा जहां जहां वे गए। यॉर्दान नदी एक बार भरकर रास्ता नहीं दे रहा था, आगे बढ़ने के लिए मुश्किल हो रहा था। उस समय वचन में लिखा यॉर्दान नदी में इतना पानी था, इतना पानी था, किनारे तक पानी आने लगा। याजक लोग क्या किया मालूम, वाचा का संदूक अपने कंधे पर उठाए। यहोशू ने कहा सबसे पहले याजक लोग उसमें कदम रखे। याजक लोग ऐसे ही जाकर कदम रखने से कुछ नहीं होगा, मगर वाचा का संदूक अपने हाथों में उठाया जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। उसके साथ जिस वक्त उन्होंने उस यरदन नदी के किनारे में पैर रखा, जिस पानी में उन्होंने कदम रखा, वहां से रास्ता उनके लिए परमेश्वर ने खोल दिया। वो ऐसा समय था, लिखा है, जिस समय में यरदन नदी में भरपूर पानी था। जब बरसात के समय में नदी, समुंदर, ये सब चीज देखने से हमको डर लगता है, क्योंकि इतना सारा पानी है, इतनी बहाव है। यरदन नदी इतना बहता था उस समय में। वाचा का संदूक को लेकर महायाजक लोग यरदन नदी के किनारे पर जैसे पैर रखा, जैसे पानी पर उनका पैर टच हुआ, परमेश्वर ने इतनी बहती यरदन नदी के बीच में से सूखी रास्ता उनके लिए निकाल दिया। वाचा का संदूक आपके साथ है, परमेश्वर का आशीष आपके परिवार में है, हालेलुया। वाचा के संदूक आपके जीवन में है, वाचा के संदूक आपकी परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके जीवन में है, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। आप जहां पैर रखोगे वहां पर छुटकारा परमेश्वर आपको देगा। आप जहां पर कदम रखेगा, परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन में प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की तेज, परमेश्वर की शकेन आपके साथ है। इस्राएलियों का जीत का राज क्या था मालूम? इतनी छोटी सी जाति है, मगर जितने भी देश से लड़ा, अम्मोनियों से लड़ा, अश्शूरियों से लड़ा, मिस्र से लड़ा, हर एक जातियों से लड़कर वे जय पाए। वहां के राजा लोग जादू टोना करने वालों को बुलाया, वहां के राजा लोग झूठे भविष्यवक्ताओं को बुलाया, इस्राएल को श्राप देने की प्रयास की, इस्राएल का रास्ता को बिगाड़ने की प्रयास किया। जो जादू टोना किया गया, जितना तंत्र मंत्र किया, जितना हथियार इस्राएल के खिलाफ प्रयास किया, कोई भी हथियार सफल नहीं हुआ। हर एक जाति पर इस्राएल विजय पाते हुए आगे बढ़ता गया। एक ही राज है, क्योंकि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा इस्राएलियों के साथ है। आपके जीवन की सफलता परमेश्वर की उपस्थिति है, आपके परिवार की सफलता परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की महिमा है।
आपकी हमारे कलीसिया की आशीष, हमारे कलीसिया की उन्नति परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा से होता है। और जिस वक्त ये उपस्थिति आपके जीवन से चली जाएगी, जिस वक्त ये तेज आपको छोड़ देगा, जिस वक्त परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा, आपके जीवन की विपत्तियां शुरू होने लगेगी, आपके जीवन की परेशानियां बढ़ने लगेगी, आपके जीवन में तकलीफ एक के बाद एक आने लगेगा। इस्राएली लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति था तो कोई भी लोग उन्हें हरा नहीं पाया और परमेश्वर ने जय दिलाया, क्योंकि सेनाओं का यहोवा प्रतापी परमेश्वर उनके साथ है। कोई दुश्मनों से छूने नहीं दिया, इतना तक कि परमेश्वर ने घेरा बांधकर उन्हें संभाल लेता था, अपने पंखों के आड़ में संभालता था। आपको पता है, साल में इस्राएलियों को परमेश्वर एक बार यरूशलेम और पहाड़ पे पर्व मनाने के लिए बुलाते हैं, पर्व के लिए बुलाते हैं। 18 वर्ष के ऊपर से हर एक पुरुष लोग, हर एक जवान और आदमियों को जाना पड़ता है, स्त्रियों को, बच्चों को तंबुओं में रहना पड़ता है। जब वे लोग जाते हैं, कम से कम 3 बार ऐसे जाना पड़ता है साल में, जब वे जाते हैं तो उन लोगों का मन में यह टेंशन होता था, क्योंकि हम तो सबसे लड़ के आया है, हम अपनी जगह को छोड़कर 3 दिन के सफर में जाएंगे, कहीं हमारे दुश्मन लोग आकर क्या कर सकता है। देखो, 18 वर्ष के ऊपर के सभी लड़के को जाना है, सभी जवानों को, सभी आदमियों को जाना है पर्व में, वो भी पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है, काफी दूर उनको जाना पड़ता है। तो उनके मन में एक ही संदेह होता था, एक ही डाउट होता, एक ही बात में डर होती थी, क्या है मालूम, हमारी बच्चों का क्या हाल होगा, हमारी बीवियों की क्या हाल होगी, क्योंकि कोई नहीं है उनको बचाने वाला, कोई नहीं उनको संभालने वाला। परमेश्वर ने कहा, बच्चों तुम चिंता ना करो, जब तुम्हारे बीच में से पुरुष लोग जब कभी ये पर्व के लिए आगे बढ़ोगे, पहाड़ पर चढ़ोगे ना, कोई भी दुश्मन के मन में ऐसा सोच होने मैं नहीं दूंगा कि तुम्हारा देश को कब्जा करे, उनका मन को मैं बदलूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा घेरा बनकर तुम्हारी औरतों को मैं संभालूंगा, मैं उनका चारों ओर घेरा बनाकर अपनी स्वर्गदूतों से उनकी पैरवा करूंगा। जब कभी इस्राएली लोग पर्व मनाने के लिए जाते थे, एक भी दुश्मन उस वक्त का फायदा नहीं उठा पाया। आपको पता है, क्योंकि किसी का दिल में परमेश्वर ये होने नहीं दिया, किसी के चित्त पर इस बात आई कि चलो इस वक्त इस्राएलियों पर हमला करते हैं, किसी के मन में ऐसा दिमाग नहीं उठी, क्योंकि परमेश्वर ने उसका दिमाग को तक बांध कर रखा। दुश्मनों का दिमाग परमेश्वर के कंट्रोल में है। आपकी शत्रुओं का दिमाग को परमेश्वर कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। हमारा परमेश्वर सारी बातों को कंट्रोल करने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। उस प्रभु की उपस्थिति अगर हमारा जीवन में है, हमारे शत्रु हमें छूने से भी वो 10 बार वो सोचेगा, छूने से पहले, हमसे हमारे करीब आने से पहले वो सोचेगा 10 बार, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इस्राएलियों के जीवन की सबसे बड़ी आशीष था परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की महिमा। मगर उस परमेश्वर की महिमा को उन्होंने खो दिया, उस परमेश्वर की तेज उन्हें छोड़ दिया। जिस वक्त वो उपस्थिति जाती रही या महिमा उठाई गई, वाचा का संदूक को क्या किया गया मालूम, मंदिर के अंदर जो रखा गया वाचा का संदूक को कोई दुश्मन लोग आकर छीन लिया, पड़ोस का देश वाले लोग उसको लेकर गया, चोरी किया। कैसे हुआ यह घटना? बहुत बुरी खबर है। ये जब हो रहा था तब पिनहास के बारे में लिखा है, एली का बच्चे हैं। एली महायाजक था उस समय, मंदिर का महायाजक जो सेवक है, उसका 2 बच्चों में से एक है, 2 लड़के में से एक है पिनहास, एक हुपनी है और दूसरा पिनहास है। तो पिनहास की बीवी प्रेग्नेंट थी उस समय, जिस समय लड़ाई हो रहा था। पड़ोस के देश आकर लड़कर इनके ससुर को भी मार दिया। ससुर कौन है? महायाजक है। और उनका पति को भी खत्म किया। और परमेश्वर के भवन के अंदर घुसकर वाचा का संदूक को क्या किया, उन लोग छीन लिया और उसको लेके अपनी जगह की ओर चले गए। ये खबर सुनते ही इसकी प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। किसकी? फिनहास की पत्नी की। उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी और यह दर्दनाक खबर सुनी, मेरे ससुर का डेथ हो गया और मेरे पति को उन लोगों ने तलवार के बल से मार दिया। उससे बढ़कर परमेश्वर की महिमा को उन लोगों ने क्या किया? छीन लिया। क्या कही है वो 21वें वचन में, 20वें वचन, उसके मरते मरते
उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने हाँ जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, जी। मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। लड़का हुआ है, उससे कोई खुशी नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। और क्या क्या कहा? और ना कुछ ध्यान दिया। और कुछ ध्यान नहीं दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने, परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने, और अपने ससुर और पति के कारण, अपने ससुर और पति के मौत के कारण, उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकोबोध रखा। इकोबोध का अर्थ है महिमा जाती रही या महिमा चली गई, महिमा हमें छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम इकोबोध रखा। इकोबोध शब्द का अर्थ इब्रानी पद है, उस पद का अर्थ है परमेश्वर की महिमा चली गई, महिमा चली गई। उस बच्चे का नाम ऐसा रखा। हम लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं ना महिमा, कभी कभी बच्चे का नाम महिमा डालते हैं, महिमा रखते हैं। ये मां ने अपने बच्चे का नाम महिमा चली गई लिखा है, या महिमा नहीं है। कारण परमेश्वर के संदूक को छीन लिया। जिस वक्त परमेश्वर के उस संदूक को छीन लिया, परमेश्वर की महिमा इस्राएलियों को छोड़ दिया, फिनहास की पत्नी का मौत भी हुई, वो भी खत्म हो गई। मरते मरते बच्चे का नाम यह डाला था। और देखो, उनके पति को मारा गया और उनके ससुर को मारा गया। सवाल यह है, परमेश्वर की महिमा आपको छोड़ते कब है? परमेश्वर का तेज आपके परिवार से कब दूर जाते हैं? परमेश्वर की महिमा कलीसिया से कब चले जाती है? आपको मैं बताऊं, अगर परमेश्वर की महिमा चर्च में नहीं है, फिर इस चर्च में आकर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। पास्टर से मिल सकते हैं, विश्वासियों से मिल सकते हैं, परमेश्वर नहीं है तो क्या मतलब है? तो ऐसा एक भवन हो गया, नॉर्मल एक भवन हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो फिर आपका आना व्यर्थ है। मैंने बताया, चर्च में आपके आने का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की उपस्थिति पाना, या परमेश्वर की उपस्थिति से मिलना, या परमेश्वर की उस उपस्थिति का अनुभव करना होता है, परमेश्वर की उस महिमा को देखना होता है, प्रभु का उस तेज को ढूंढना होता है। इस्राएलियों के मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में, शीलो के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। आपको पता है, उस भवन में परमेश्वर की तेज था, उस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति था। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 3 वचन। उस भवन कैसा था? एली महायाजक जिस भवन में रहता था, उस भवन का बारे में हम देखेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। देखो, शीलो में परमेश्वर का भवन है, जिस भवन में एली महायाजक है, उस भवन के बारे में लिखा है वह पुरुष प्रति वर्ष वहां जाता था। कौन है वो? हन्ना के पति के बारे में लिखा है, शमूएल के पिताजी के बारे में लिखा है, वो हर साल उस भवन में जाता था भेंट चढ़ाने, प्रभु की महिमा करने, परमेश्वर की आराधना करने, क्योंकि उस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। 1:3 में लिखा है हर साल लोग वहां जाते हैं, क्योंकि भवन में उस समय में पुराना नियम में साल में एक बार जाने को मौका मिलता है, हर बार नहीं। हम लोग हर संडे को इकट्ठा होने का अनुग्रह प्रभु ने दिया, क्योंकि अलगदाई का और जितना बाधाएं थी, वो सारी बाधाओं को, उस पर्दाओं को प्रभु ने हटा दिया। आज हम अनुग्रह के सिंहासन के तले कभी भी जा सकते हैं। पुराना नियम में लोग साल में एक बार प्रवेश कर सकता था परमेश्वर के उपस्थिति में। तो देखिए, यहां पर साल साल में वे जाते थे, क्योंकि उस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। इसलिए देखिए, 1 अध्याय उसका 27 वचन भी पढ़िए, पहला अध्याय उसका 27। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। देखो, हन्ना प्रार्थना कहाँ जाके करी मालूम है? मंदिर में जाकर, परमेश्वर का भवन में जाकर प्रार्थना की। हन्ना का प्रार्थना परमेश्वर के भवन में थी। कारण क्या है मालूम? हन्ना ये बात को विश्वास करती थी, अगर मैं भवन में जाकर प्रार्थना करूं तो मुझे चंगाई मिल जाएगी, अगर मैं भवन में जाकर प्रार्थना करूं मुझे छुटकारा मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का भवन में प्रभु की उपस्थिति है। प्रार्थना भवन कहलाई जाएगी, वहां प्रार्थना करेगी तो छुटकारा होगा। हन्ना इस बात पर विश्वास करती थी। हन्ना विश्वास करके प्रार्थना की, बच्चा नहीं थी, बांझ थी, प्रार्थना की, परमेश्वर ने गर्भ को खोला, एक संतान को परमेश्वर ने दिया, उसका नाम शमूएल रखा। कहां से पाई है? प्रार्थना भवन में जाकर प्रार्थना की तो आशीष पाई है। हालेलुया।
क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? मैंने परमेश्वर का भवन को गया, मैंने प्रार्थना किया, मेरे जीवन में आशीष मिली है। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो, हन्ना कहती है मैं परमेश्वर के प्रार्थना भवन में जाकर मैंने प्रार्थना की और आशीष को पाई। तो ये प्रार्थना भवन कैसे था पहले मालूम? वहां का महायाजक एली था, वहां उस चर्च का पास्टर, आज के शब्द में मैं कहूं तो उस चर्च का चरवाहा एली था। एली महायाजक का 2 बेटे हैं और उस प्रार्थना भवन में हन्ना दूसरे एक परिवार है, वहां के बिलीवर हम बोल सकते हैं, विश्वासी परिवार है, उन लोग जाकर प्रार्थना करते थे क्योंकि वहां प्रभु की उपस्थिति है, वाचा का संदूक है। वाचा का संदूक ये दर्शाती है कि परमेश्वर वहां है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। परमेश्वर ने वायदा किया था जब कभी तुम प्रार्थना करोगे तो मेरी उपस्थिति परमेश्वर के भवन में होगी और तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा। इस्राएली लोग इसलिए प्रार्थना भवन में जाना या उनके मंदिर में जाने में उनको बहुत खुश लगता था। दाऊद क्यों इतना खुशी मगन होता था? जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो हम परमेश्वर के भवन को चले तो मेरा मन आनंदित हुआ। आज विश्वासी लोगों का मन आनंदित नहीं होता। कारण क्या है मालूम? हर हफ्ते में हमको जाना पड़ता है। दाऊद को साल में एक बार मौका मिलता है तो दाऊद का मन इतना आनंदित हो जाता था। अगर आपको मैं साल में एक बार यहां पर बुलाऊं तो आपका भी मन बहुत आनंदित हो जाएगा, क्योंकि 1 साल के बाद हमको जाने का मौका मिला। ये तो हर संडे जाकर ऐसा लगता है कि कैसे चले जाऊं घर वापस, कब जाएंगे हैं? परमेश्वर के भवन को चलेंगे करके जैसे सुनने में आया तो पहले घड़ी देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि वो जा रही है, ये जाएगी तो मैं जाऊंगी। मेरा मन आनंदित नहीं हुआ, विलाप गीत गाने लगे हैं, मेरा मन विलाप गीत गाने लगा। नींद कैसे हम बिस्तर से उठेंगे सुबह, हमको बोझ जैसा लगता है, क्योंकि हर संडे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हर हफ्ते में हम परमेश्वर के चरणों पर जाते हैं। रेगुलर जाने के कारण कि आपको बच्चे लोगों को देखे हो ना, नया नया में स्कूल जाने में इतना अच्छा लगता है, वाओ, कूद के जाते हो, चल के जाते हैं। कुछ दिन के बाद ना डेली जाना पड़ता है, टीचर लोग वहां डांटने लगते हैं, होमवर्क देने लगते हैं, फिर अजीब लगने लगता है, बोलते हैं आज ही छुट्टी, आज जाने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि नया नया में अच्छा लगता है, फिर कुछ दिन के बाद एकदम बोरिंग लगता है। प्रार्थना भवन कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। विश्वासियों के लिए साल में एक बार नहीं है, निरंतर प्रार्थना करो लिखा गया है। बिना थके प्रार्थना करो लिखा है, बिना रुके प्रार्थना करो लिखा है। जागते रहना है। हम परमेश्वर के करीब जाने के लिए हमको इतना मौका प्रभु ने दिया। हर हफ्ते में, हर संडे को प्रभु की उपस्थिति में हम आ सकते हैं। पुराना नियम के लोग साल में एक बार प्रार्थना करने के लिए। आप जरा सोच कर देखो, इतनी सारी समस्याएं होगी उनके जीवन में, वे साल में एक बार लेकर आता है, या वे साल में एक बार भेंट चढ़ाने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए जाते हैं। मेरे प्रियो, इतना आशीषित लोग हैं हम लोग, परमेश्वर की आराधना करने के लिए मौका प्रभु ने दिया। जिस मंदिर में एली महायाजक था वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य होता था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। वहां गवाही देने के लिए माइक दे दे तो हन्ना खड़ी होकर बोलेगी मुझे बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने मुझे संतान दिया। गवाही बहुत सारा है वहां पे। एलीमलेक खड़े होकर बोलेंगे मेरे परिवार को प्रभु ने ब्लेस किया। वहां पर गवाही देने के लिए एक से एक लोग हैं, क्योंकि उस प्रार्थना भवन में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। गड़बड़ी कहां हुआ मालूम? देखेंगे। पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 12 वचन, 12 से पढ़िए। पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 12 वचन। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। महायाजक का 2 बेटे थे। महायाजक का बच्चे लोगों में 2 बच्चे थे, वो दोनों कैसे थे? लुच्चे थे। लुच्चे मतलब बदमाश है। महायाजक पास्टर का बच्चे लोग कैसे थे? लुच्चे थे। 2 बच्चे थे, वो दोनों कैसे थे? लुच्चे थे, मतलब बहुत बुरे आदत के थे, है ना, बदमाश थे। उन लोग कैसे थे? देखिए नीचे पढ़िए। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। माँ बाप लोग प्रभु को जानते हैं, मगर देखो बाप पिता का सेवक है, पास्टर है, कलीसिया का सेवा करने वाला है, मगर बच्चे लोग अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं। कई परिवारों में देखा हूं, माँ बाप अच्छे रिश्ते में परमेश्वर के साथ क्लोज है, अच्छे से प्रार्थना करते हैं, मगर उनके बच्चे लोगों को ना प्रार्थना है, ना बाइबल पढ़ने का आदत है, ना वे परमेश्वर की उपस्थिति में समय स्पेंड करते हैं, कभी नहीं। माँ बाप अपने रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बना लिया, मगर इस बात में वे हार जाते हैं कि बच्चे को भी उसी परमेश्वर के साथ क्या करे,
पहचान कराई। सांसारिक बातों में हम अपने बच्चों को जहां जहां पहचान करा सकते हैं पहचान कराते हैं। मेरा पहचान का बंदा है, वहां तू चले जाना, जॉब के लिए बात करो, हो जाएगा। अपना पहचान का सबसे मिला देते हम, मगर जिसके तुम करीब रहते उस परमेश्वर के साथ तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं मिलाते? बच्चे लोग नहीं जानते परमेश्वर कौन है। उनका बाप तो इतने साल से सेवक है यरूशलेम मंदिर का, महायाजक है। महायाजक के बच्चे लोग बिगड़े हुए हैं, तो घर में कोई प्रार्थना नहीं है, घर में आपस में मिलन नहीं है, वचन से बातें नहीं होती है, बच्चे को समझाया नहीं है। वे लुच्चे थे। वे क्या किया मालूम? और नीचे पढ़िए। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, देखो उस समय में बलि चढ़ाता था, जब कभी मनुष्य कोई व्यक्ति आकर मंदिर में बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हांडी, वहाँ की जो कढ़ाई या जिसमें वो मांस पकाते हैं या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। उतना ये याजक कौन है यहाँ का? ये पिनहास है, होपनी है, महायाजक का बच्चे लोग है ये याजक लोग। इन लोग क्या करते थे मालूम? सेवक लोग को बोलता था, हाथों में क्या लेता है? त्रिशूल टाइप का देखे हो ना, 3 नोकीले वाला कांटा, ये मांस पका के उसमें से निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। जब कभी परमेश्वर के लिए मेल बलि चढ़ाता है, जब कभी परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए लोग बकरा को लेकर, नहीं तो जो कुछ लेकर मांस वाला जिसको भी लेके आता था बलि चढ़ाने के लिए, बलि उसका मांस को जब चढ़ाया जाता था या पकाता था या उसको भूंजते थे, जो करते थे, क्योंकि उसमें परमेश्वर का विधि है, व्यवस्था है। ये सारी चर्बी परमेश्वर, उसका अरोमा, उसका सुगंध को परमेश्वर ग्रहण करता था। पुराना नियम में आप पढ़ोगे तो पता चल जाए, लेविया व्यवस्था में ये व्यवस्था दिया है, कैसे बैल बलि चढ़ाना है, कैसे अन्न बलि चढ़ाना है, कैसे होम बलि चढ़ाना है, सारे बलिदान के बारे में वहां पर लिखा है। तो ये सब परमेश्वर का है। जो चीज परमेश्वर के लिए लोगों ने लेकर आया वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का है। तो देखिए, मगर महायाजक के बच्चे लोग क्या करता था? जब बलि के लिए लोग उस बलि वस्तु को लेकर आता था, उसको जब वहां पे आग में या उसको पकाते थे, उस वक्त वे अपने हाथों में नोकीले वाले उस कांटे को उठाते थे या सेवक लोग को बोलते थे उसमें से मारो, और जो जो आया वो सब याजक का रहेगा। ये काम वे करते थे। और नीचे पढ़िए। ऐसा ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे। सारे इस्राएली लोगों से यही किया करता था, एक को भी नहीं छोड़ता था। हाँ, सारे लोगों के साथ यही किया करता था जो वहाँ आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भुनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। हाँ, कच्चा ही मांस चाहिए। वो अपने हिसाब से चिकन चिल्ली बनाएंगे, वो अपने हिसाब से फ्राई करेंगे। आप लोग उसको भूंज के खाओ, हम लोग उसको चिकन 65 बना के खाएंगे। महायाजक के बच्चे लोग का कहानी ये सुना रहा है। लोग क्या करते थे? मंदिर में लोग पाप के प्रायश्चित के लिए बकरा को लेके जाते हैं, भेड़ को लेके आ रहा। बेचारे लोग गरीब परिवार के लोग होते हैं, इतने सालों से पैसा इकट्ठा करके अपनी परिवार की प्रायश्चित के लिए, पापों की प्रायश्चित के लिए वे एक बकरा को खरीदते हैं। उस बकरा को लेकर निर्धन लोग भी उस बकरे को लेकर प्रार्थना भवन में जाते हैं प्रभु के लिए मेल बलि चढ़ाने के लिए। उसको काटते हैं। जिस वक्त वहां के सेवक लोग उसको काटते हैं ना, ये दोनों याजक लोग वहां खड़े हो जाते हैं। आज हमको मटन का नया मटन चाप्स से कच्चा मांस हमको क्या करो? परमेश्वर के लिए लेकर आया है, प्रभु के भवन में भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया है। उसमें से क्या करता है? वे लोग उसमें से मांगते हैं जबरदस्ती में। गरीब विश्वासी लोग कुछ बोल नहीं पाता था, निर्धन लोग कुछ नहीं बोल पाते थे, और उनको देना पड़ता है। नहीं दिया तो उसको भूनते वक्त वे कांटा लेकर उसमें कांटा मारते हैं, और जो जो निकला वो सब लेकर जाते हैं। तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तुम गरीब विश्वासियों के साथ नहीं कर रहे हैं।
जिस परमेश्वर की उपस्थिति में वे आए हैं ना, उसके साथ ये कार्य कर रहा है। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा, याजक हो, याजक के बच्चे हो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। ऐसा करने वाले सबको परमेश्वर दंड देगा। देखो, इतना ही नहीं, और क्या किया? और जब कोई उससे कहता, हाँ, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, अगर कोई कह दिया तो भाई थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें जो चर्बी वगैरह इसको जलाने दे, ताकि परमेश्वर का बलि का विधि है, नियम है ना। ये चर्बी सब परमेश्वर के लिए होगी, इसके जो फैट होगा वो जलाने दे, उसमें से एक सुगंध है जो जिस पर परमेश्वर प्रसन्न होता है ना, उसको जलाने तक इंतजार करिए, मांस हम लोग दे देंगे। तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना। हाँ, तब वह कहता था, तब वे कहते थे, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इस कारण बाइबल में लिखा है, एली की संतान लुच्चे थे। एली की संतान कैसे थे? लुच्चे, इनकी आदत है। और इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हाँ, देखो, यहोवा के उपस्थिति में उनका पाप बहुत भारी हुआ। आपका पाप की घन, आपकी पाप का वजन परमेश्वर नापेंगे। आपको मैंने कल भी बताया, परमेश्वर बेलशस्सर को नापा, तराजू में हल्का पाया गया। परमेश्वर आपकी जीवन की पाप को नापेंगे। जाने दो, एक दो गलतियां हुई, परमेश्वर क्षमा करता है। एक बार अनजाने से गलती किया, परमेश्वर ने क्षमा दिया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में उन बच्चों का पाप बड़ी भारी होने लगा, समझाने के लिए एली एक बार मौका इस्तेमाल किया। उसका 22वां वचन पढ़िए, दूसरा अध्याय का। हाँ, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। इनके बच्चे लोग, इतना ही नहीं, मंदिर में सेवा करने के लिए स्त्रियां होती थी। इन स्त्रियों के साथ वे क्या करते हैं? कुकर्म भी करते हैं। एली इस बातों को सुना कि बच्चों, तुम्हारे बारे में खबर बाहर अच्छा नहीं फैल रहा है, मुझे बहुत दुख है कि तुम दोनों कुकर्म करते हैं परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ। और 23वां वचन, तब उसने उनसे कहा, हाँ, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हाँ, हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं जी। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। हाँ, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, यदि एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करने के लिए है। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध यदि हम यहोवा के विरुद्ध बातें करें, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? कौन बिचवा करेगा? कौन विनती करेगा? तो अगर हमारी गलती पर मनुष्य के साथ है तो उसके बीच में परमेश्वर है न्याय करने वाला। अगर हम गलती परमेश्वर से ही करें तो हमारे बीच में बिचवा करने वाला, न्याय करने वाला कौन ठहरेगा? मनुष्य का पाप देखो, एली के पुत्र के पाप, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी। एक बार वार्निंग दिया उनका पिता ने, तो भी वे अपने पिता की बात को ना मानी। क्योंकि तीसरी बार, अब देखिए तीसरी बार उसका 27वां वचन से, तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? जी। और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य ना दिए थे?
उसका 29, हाँ, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्य बलि को, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्य बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? इसलिए, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? ये परमेश्वर सवाल करेंगे आप सबसे। जब कभी आप अपने बच्चे को सुधारेंगे नहीं ना, जब कभी आप अपने बच्चे को परमेश्वर के खिलाफ गलती करते हुए देखकर भी नहीं डांटोगे, चुपचाप बैठोगे ना, परमेश्वर से एक सवाल है, तुम अपने पुत्र को, तुम अपनी बेटी को मुझसे अधिक आदर क्यों करते हैं? क्यों उसको तुम नहीं डांटा? जब वो गलती करते हुए तुम्हें पता चला तो क्यों उसको नहीं मारा? एली कितना प्यार से जाकर समझाया ना अपने बच्चों को, बच्चों, बालकों, दोनों कुकर्म करके बैठे हैं, दोनों परमेश्वर की मेल बलि को पांव तले रोंद कर बैठे हैं, और उसके सामने जाकर विनती कर रहा है उनका बाप, उनका पिता, जिसको मार मार के सिखाना चाहिए परमेश्वर का भय मानना क्या होता है, जिस पर छड़ी छड़ी लगाकर उनको बचपन से सिखाना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे रहना है, मगर ये बाप नहीं सिखाया। ये महायाजक ऐसा काम नहीं किया। अपने बच्चे को आदर देकर, सम्मान देकर, बहुत सम्मानजनक काम तो किए हैं वो, उसको आदर और सम्मान देकर बात करने लगा। परमेश्वर सवाल किया, तू अपने बच्चे को इतना आदर सम्मान क्यों दिया मुझसे बढ़कर? और मेरा सेवकाई को उन लोगों ने तुच्छ जाना, और मेरी सेवकाई को उन लोगों ने रोंद डाला, तो तूने कुछ जवाब उनको नहीं दिया, तुम महायाजक होकर। अब देख क्या होगा। अब परमेश्वर उनको क्या जवाब दिया? हाँ, तुम लोग मेरी इस्राएल प्रजा की अच्छी से अच्छी 30 इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो। और क्या होगा? क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। हालेलुया। जो मुझे तुच्छ जाने उसको मैं भी तुच्छ जानूंगा, जो मेरा आदर करे उसका मैं भी आदर करूंगा, और मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन 31वां वचन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा, तेरे पीढ़ी को मैं समाप्त कर दूंगा। परमेश्वर की वाणी देखो, एली महायाजक के लिए परमेश्वर की एक भविष्यवाणी है पहले से। तुम सदा, यानी जैसे महायाजक की पदवी बच्चों को दिया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, जैसे राजकीय पदवी मिलता है, वैसे उनकी बच्चा अगला महायाजक बन सकता है। परमेश्वर ने कहा था एली के लिए, एली तुम्हारा संतान तुम्हारे पीढ़ी में से महायाजक है, मगर परमेश्वर कहता है अब उस बात मुझसे दूर हो, जो मेरा आदर करेगा उसका मैं आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाना उसको मैं भी क्या करूंगा? तुच्छ जानूंगा। अब ऐसा समय आएगा तेरे घर में एक भी बंदा बूढ़ा होकर नहीं मरने वाला है। तो उसका मतलब सबको सब जवानी में ही मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हारा पीढ़ी नहीं बचेगी, तुम्हारी संतान नहीं बढ़ेगी आगे, क्योंकि तुमने जो काम किया ये परमेश्वर के सामने सबसे घृणित काम है। इस कारण शत्रु सेना इस्राएलियों पर हमला किया, और उस लड़ाई में वे एली महायाजक को मारा नहीं, मगर अब उनके बच्चों को, उनके संतानों पर तलवार चलाया। होफनी और फिनेहास दोनों को लड़ाई में मार डाला, दोनों खत्म हो गए लड़ाई में। ये खबर सुनते ही इनकी बुजुर्ग पिता जहां बैठे थे वहां से वो पीछे की ओर गिरा, उसके सर लगा और उनकी गर्दन टूट गया करके लिखा है। एली महायाजक जैसे बलि के लिए
जानवर का गर्दन को तोड़ते हैं ना, वैसे महायाजक एली का गर्दन को परमेश्वर ने तोड़ डाला। मेल बलि अन्न बलि चढ़ाते वक्त जैसे जानवर का गर्दन को तोड़ते हैं, वैसे ही महायाजक का गर्दन को परमेश्वर ने तोड़ा। एली वहां तड़पते तड़पते मरा। उनके दोनों बच्चे लोग वहां पर लड़ाई के जंग के मैदान में तलवार के बल से काटा गया, दोनों का गर्दन को उड़ा दिया और वे वही मार्ग पे नष्ट हो गई। घर में उनकी पत्नी है, गर्भवती है, वो पत्नी ये खबर सुनकर प्रसव पीड़ा उनके बढ़ने लगी, वो भी ये खबर सुन के उनके हाई प्रेशर हो गई, उनका बीपी बढ़ने लगे और वो भी खत्म हो गई। देखो मेरे प्रियो, कितनी बुरी हालत वहां पर हुआ। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से छोड़ने का कारण क्या है? आपके परिवार से दूर होने के कारण क्या है? परमेश्वर की महिमा आपकी जीवन से दूर होने का कारण क्या है? आपका पाप है, आपके बच्चों की गलती है, आपके अपराध है। जब कभी बच्चे लोग गलती करते तो माँ बाप लोग आंख बंद कर लेते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, बच्चे को डांटते नहीं है, बच्चे से डरते हैं। तुम अपने बच्चे से क्यों डरते हैं? उन्हें तुमने पैदा किया, वो तुम्हें पैदा नहीं किया। उन्हें तुमने पैदा किया है, उस बच्चे को तुम्हारे वश में परमेश्वर ने दिया है। चाहे तो बचपन में ही उसको गला घोट कर तुम मार सकता था, तुम्हारे हाथ में उसका अधिकार है, और तुम उसको डांटते नहीं, तुम उसको परमेश्वर के रास्ता को समझाते नहीं। जिस वक्त तुम परमेश्वर से बढ़कर अपने बच्चे को आदर देने लगेगा, परमेश्वर के खिलाफ बच्चे लोगों को मैंने देखा हूं बाइबल को उठा के फेंकते हैं और मां बाप चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या तुम्हारे बच्चे को उल्टा पैर में लटकाते हुए देखना चाहते हैं तुम? मां बाप लोग शांत रहते, बच्चे लोग बाइबल फाड़ के बैठते हैं और उसको तारीफ करते हैं। चर्च में तुम अपने बच्चे को अच्छे से बिठाना, परमेश्वर का भय मानना सिखाना, बुरे काम करने नहीं देना। जब कभी ईश्वरीय बातों में कोई भी गलती वे करे, जोर से मार दो, उनको दर्द लगना चाहिए, उनको याद भी होना चाहिए दोबारा ये नहीं करना है। आजकल मां बाप लोग का बाइबल खोल के देखो, उत्पत्ति की किताब गायब है, प्रकाशित वाक्य की किताब गायब है। बच्चा खा लिया, बच्चे लोगों ने खा लिया ये पन्ना फाड़ फाड़ के, घर से कुछ नहीं खिलाते हैं और बाइबल का पन्ना पाड़ते बैठ गए, और बच्चे लोग साथ देते हैं और मां बाप लोग साथ देते हैं। आपके बच्चे को आप श्राप अपने बच्चों के ऊपर बुलाते हैं, बेटा मेरे बेटे पर सारी बीमारी आ जाओ, अब द्वार खोल देते बच्चे के लिए। तुम परमेश्वर की बातों को हल्के में ना ले, परमेश्वर की बातों को तुच्छ ना जाने। महिमा आपकी परमेश्वर आपके परिवार से छोड़ देगा ना, अगर महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर से छोड़ देगी ना, फिर आपकी परिवार बर्बाद हो जाएगी। हर प्रकार की बीमारी आपके ऊपर आएगी, हर प्रकार की तनाव आपके जीवन में आएगी, हर प्रकार के कर्ज में आप डूब जाएगा, हर प्रकार की तकलीफ में आप डूब जाओगे, वहां से उठोगे भी नहीं, बचने का रास्ता भी नहीं दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा चली गई, आपके जीवन से प्रभु की उपस्थिति चली गई। बुराई जब करते हुए देखा तब आपने डांटा नहीं, जब गलतियां आपके परिवार में होते हुए देखे तब आपने कुछ बोला नहीं। बच्चे को प्रार्थना में बुलाते तो बैठते नहीं, वो टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। खाना मत खिलाना, रात का खाना मत दो, मरेंगे नहीं एक दिन खाना नहीं देने से। दुनिया भर के कामों में वो जागते रहता है, प्रार्थना के लिए बुलाया सुस्तीपन, नींद लगता है। और माँ बाप लोग भी इतना साथ देते, बोलते मेरा बेचारा बेटा इतना मेहनत से पढ़ाई किया है, सोने दो उसको, सलाह के उनको सुला देते हैं। कितना प्यार है आपके अंदर। परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाने में, प्रभु की सेवाओं को तो पैरों तले रोंदने में बच्चों के साथ देते हैं। तुम माँ तुम बाप, तुम्हारे बच्चे भी नरक के वो लुट्ठे बनने वाला है जो वहां पे जलती रहेगी। वो लकड़ी का टुकड़ा बनने वाला तुम्हारा बच्चा भी वहां के आग में जलती रहेगी। तुम उसको वैसे बना रहे हो, तुम उसको वैसा रूप दे रहे हो, तुम उसको ऐसा कर रहे हो। मां बाप लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के सही मार्ग की शिक्षा देना है, अगुवाई देना है, उसकी प्रयास में रहना है, क्योंकि बच्चे परमेश्वर का उपस्थिति का भय मानना चाहिए कि एक जीवित परमेश्वर है जो न्याय करेगा।
एक जीवित परमेश्वर है, मुझे उसका बदले में मुझे मारेगा। ये बात को उनको सिखाना है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना कितना भयानक की बात है। मेरे प्रियो देखो, उन्होंने इस बात को किया, इसलिए गलती देखिए, महायाजक लोगों के संतान हैं जिनको पूरा वचन मालूम है, अपने बच्चे को सही मार्ग नहीं दिखाया। परमेश्वर ने इस पीढ़ी को, उस परिवार को समाप्त किया। एक बात मुझे याद आता है, दाऊद के बारे में आपको मालूम है, दाऊद ने भी पाप किया था। राजा बनकर दाऊद ने उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, उसके साथ व्यभिचार किया और हित्ती उरिया को लड़ाई में मरवा डाला। उरिया इतना ईमानदार फौज की सेना का एक है, सेनापति है, या उसकी सेना में से एक है। वो दाऊद जो कुछ कहता था वो वैसे ही करता था। इस्राएल के लिए लड़ना उसके लिए बड़ी जोशीली बात होती थी, क्योंकि परमेश्वर के लिए, अपने राजा का इज्जत तो बचाने के लिए वो जी जान लगाकर लड़ने वाला बंदा था। उसकी एक गरीब परिवार है, एक उसकी पत्नी है, और उस पत्नी पर दाऊद की नजर गया और उस पत्नी को लेकर आया, उसके साथ व्यभिचार किया, उसको गर्भवती बनाई और उसको वापस भेजा। ये खबर जब पता चला ये आपकी सेना की उरिया की पत्नी है, उरिया इस बात को नहीं जानते हैं, वो अपने घर तक नहीं गया। लड़ाई जारी था उस समय में, जब लड़ाई हो रहा था, उरिया अपने घर भी ना जाते हुए दाऊद के घर में बैठा रहता था, दाऊद के पास जाकर बैठा था, महल के पास रहता था। बोलता था, जब लड़ाई जारी है, जब जंग जारी है, तो मैं क्यों अपनी बीवी के पास जाकर उसके साथ सो जाऊं, मैं क्यों अपने घर में जाकर मौज मस्ती करूं, मैं यहोवा के लिए लड़ूंगा, मैं राजा की इज्जत को बचाने के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। दाऊद धोखा किया। दाऊद जो राजा था, दाऊद जो पहले चरवाहा था, इसी दाऊद के अंदर षड्यंत्र बना लिया। उन्होंने लड़ाई के मैदान में एक चिट्ठी बनाकर भेजा, किसी के हाथ में दिया, सेनापति को पढ़वाने को कहा, और उसमें क्या लिखा है मालूम? हित्ती उरिया को लड़ाई में सबसे आगे खड़ा करना। लड़ाई के जो पहली जो लाइन होता है, उसी लाइन में उरिया को, पीछे रहने वाले बंदा जो तलवार चलाने में उतना माहिर नहीं, मगर अपनी जीवन उस राजा के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार था, उसको जो माहिर नहीं था तलवार चलाने, वो पीछे खड़े रहना चाहिए था। मगर राजा दाऊद ने षड्यंत्र बनाकर कहा, सेनापति क्या करना, उरिया को सामने खड़ा करना। जैसे तलवार उसके ऊपर पड़ा, उसको वहीं पर मार डाला गया। उरिया को खत्म किया और उसकी बीवी को अपनाई। वो विधवा हो गए, उसके बच्चा पैदा हुआ उस लड़की का। तो देखिए, इतना सब करने के बाद भी राजा दाऊद के अंदर पश्चाताप नहीं हुआ। वे विचार किया कि उसका पति को मारवा डाला। ये सब काम करने के बाद परमेश्वर के हाथों से नहीं बचने वाला है। प्रभु ने भेजा भविष्यवक्ता को उनके पास। नाथान भविष्यवक्ता वहां पहुंचा, दाऊद बैठा है कुर्सी पर, भविष्यवक्ता को देखकर बोला, बैठिए। दोनों बैठे। भविष्यवक्ता कहा, मुझे एक कहानी है आपको बताने के लिए। एक गरीब परिवार और एक धनी परिवार। जब उस धनी मनुष्य के घर में कोई मेहमान आया, उस गरीब परिवार की बकरी को, उस गरीब परिवार की मेमने को, भेड़ को ये धनी मनुष्य ने छीन लिया और उसको मारा और अपनी मेहमान को खिला दिया। ये कहानी सुनकर राजा दाऊद गुस्सा में खड़े होकर अपने तलवार उठाने लगे। कहा, कौन है वो क्रूर जो मेरे शासन में, जो मेरे राजकाल में ऐसा किया है? वो निश्चय मरना होगा। वो कौन है? भविष्यवक्ता ने कहा, और कोई नहीं है, वह तू ही है। तूने ये काम किया है। उनको याद दिलाया, जब तू भेड़ों को चरवाहा बनकर घूमता था, जब तू जंगलों में रहता था, जब तुम अपने भाइयों से सबसे छोटा होकर भी परमेश्वर ने तुझे आदर देकर ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, तुझे निकाल सकता था। गोलियात, उसको एक पत्थर से तूने मारकर गिराने का सामर्थ्य परमेश्वर ने तुझे देकर इस्राएल को चराने के लिए तुझे राजकीय पदवी में परमेश्वर ने बिठाया, तो भी तूने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूलकर इस अन्याय क्यों किया? जो एक गरीब परिवार की उस औरत को तूने छीना और उसके पति को तूने मार डाला। इस कारण तो सुनिए, तलवार तेरे घर से दूर ना जाएगी।
4 श्राप दाऊद के घर में पड़ा। तलवार तेरे घर से दूर ना जाएगी, तेरी पत्नी किसी और का हो जाएगा, तेरे मित्रों का हो जाएगा, तेरी बच्चे लोगों के साथ बुरी काम हो जाएगी, तेरे घर के अंदर से तेरे खिलाफ लोग उठने लगेगा। आपको पता है राजा दाऊद ये काम करने के बाद जब उनका बेटा अबशलोम दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ा था, इसलिए वो जंगलों में रहकर भजन संहिता लिखा है। वो जंगल पहाड़ों में गुफाओं में रहता था। मेरे शत्रु के हाथ से मुझे बचा ले। कौन है उनका शत्रु? उनका शत्रु एक शाऊल राजा था, दूसरा उनका बेटा अबशलोम था। बेटा अपना पिता को मारकर सिंहासन पर बैठना चाहा। जिस वक्त परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया, परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद को भी छोड़ दिया, दाऊद के सिंहासन से भी छोड़ दिया। दाऊद अकेला पागल के समान भटकता रहा, बेटा मारने के लिए पीछे पड़ा। जिस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति आपको छोड़ देगी, याद रखना विपत्तियां आपके पीछे हो लेगा। जिस वक्त परमेश्वर के खिलाफ पाप करोगे, याद रखना परमेश्वर आपको छोड़ देगा और आपके साथ हर प्रकार की बुराई होने लगेगी। परमेश्वर साथ में है, एक भी व्यक्ति छूने नहीं पाएगा आपको। परमेश्वर छोड़ दिया है, हर तकलीफ आपके पता ढूंढ ढूंढ कर आपका पिन कोड में, आपके एड्रेस में आ जाएगा। दुनिया भर की सारी समस्या आपके पीछे आएगी। पूछेगी ये बहन का एड्रेस कहां पर है? कौन? बीमारी आपके एड्रेस में आएगी, तकलीफ आपके ही पास आएगी, आपकी पता ढूंढ ढूंढ कर आएगा। क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, आप परमेश्वर की उपस्थिति से चले गए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति जिस घर में है वे आशीषित घर है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके व्यक्तिगत जीवन में है, आप ढूंढें। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आपके जीवन व्यर्थ है, आपके जीवन से वैसे आशीष नहीं होगी। दाऊद के जीवन में वैसे आशीष नहीं रही जितना आशीष परमेश्वर को देना चाहता था। परमेश्वर को जहां पर भी महिमा नहीं दिया, जहां पर भी लोगों ने पाप किया, जहां पर लोगों ने अपराध किया, जहां पर अपने बच्चों को सिखाया नहीं, जहां पर परिवार में परमेश्वर का भय नहीं माना, जिस कलीसिया में परमेश्वर को आदर नहीं दिया, वहां प्रभु की उपस्थिति नहीं है। आज भी कई कलीसियाओं को देखा हूं, वो ना बढ़ता है, वो ना कुछ फर्क पड़ता है, वहां परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। जैसे यीशु मसीह कहते हैं मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं खटखटाता हूं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई द्वार खोलने वाला नहीं। वैसी हालत है आजकल कई भवन में, कई घरों में यीशु मसीह नहीं है, कई परिवार में यीशु का उपस्थिति नहीं, कई व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, कई चर्चेस में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इसलिए वहां पर कोई काम नहीं। वहां विश्वासी लोग सब सोते रहते हैं, वहां विश्वासी लोगों को कोई काम नहीं है, क्योंकि वहां परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको जीवित बना देती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको नया जीवन देता है, आपके अंदर नया अब तेज प्रकट कर देता है। अब चाहे कितने बुढ़ा हो, आप चाहे कितने बुजुर्ग हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपको नया बल देता है। आपको पता है कालेब कहता है मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे मैं 86 साल का हूं तो भी मेरे अंदर ताकत अभी भी बचा है लड़ने का। जवान बना देता है परमेश्वर की उपस्थिति। याकूब एक बार बूढ़ा हो गया, आंख धुंधला पड़ गया, ऐसे बैठे कुर्सी में, ऐसे बैठा है, किसी ने आकर कहा तेरा बेटा यूसुफ जीवित है, नया तेजस आया, नया रोशनी आई, तेरा बेटा नहीं मरा है, तेरे बेटा जिंदा है, मिस्र देश में है, मुझे अपने बेटा से मिलना है। उतनी देर सोते रहने वाला पिता के आंखें खुल गई जब उन्हें पता चला उनका बेटा जीवित है। हमारा प्रभु जीवित है, ये बात पता चलने वाले लोग सोते नहीं रहेंगे, हमारा परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते रहेंगे, हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति को वो अनुभव करेंगे। हालेलुया। उनके अंदर नया जान आता है, उनके अंदर नया क्या बोलना चाहिए, जागृति होती है, जैसे याकूब के जीवन में हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी महिमा की तलाश में हम आए। क्या आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति है? क्या आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है? आप ढूंढे अपने जीवन को, आप परखे अपने जीवन को। परमेश्वर की उपस्थिति चली गई तो आपके जीवन की सारी आशीषें चली गई। आज भी परख कर देखो मेरे जीवन में प्रभु है कि नहीं। परमेश्वर के बिना जाना खतरा है, परमेश्वर के बिना आगे बढ़ना खतरा है। जब कभी आप मोटरसाइकिल में जाते हैं, जब कभी कार चलाकर जाते हैं, आपको लगता है आप अकेला गए, नहीं, परमेश्वर आपके साथ बैठा था, इसलिए आप कहीं ठोका नहीं, इसलिए आप कहीं गिरा नहीं, आपका ड्राइविंग स्किल नहीं था, आप माहिर होने के कारण नहीं बचा,
संसार में इतने सारे लोग, करोड़ों लोग एक्सीडेंट में मरता गया, दबता गया, नाश होता गया, आपकी आंखों के सामने चित्रा होता गया, फिर भी आप बच निकले। उसका कारण क्या था? एक अदृश्य उपस्थिति परमेश्वर का आपके साथ था। जब कभी आप जहां जहां जाते थे, परमेश्वर आपके पीछे थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको संभालते थे। मगर अब याद रखना, जिस वक्त आप पाप करने लगा, बुराई करने लगे, आपकी गाड़ी खाली है। इस सफर आपको खतरा में, आपके जीवन में एक्सीडेंट, आपके जीवन में बुरी दुर्घटना आपके जीवन में प्रकट कर सकती है, आपके जीवन में ला सकती है। इसलिए सावधान रहो, अपने जीवन को ढूंढो, अपने बच्चों के जीवन में परखो, क्या मेरे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति है। नहीं तो होपनी की परिवार में जैसी घटना हुई, एली की परिवार में जैसी घटना हुई, दाऊद के घर में जिस घटना हुई, वैसे हमारा भी हाल हो सकती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। विश्वास के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे।